अगर आप टैली से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं या आपका कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के ट्रांजैक्शंस आप टैली के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि कैसे हम उसमें जीएसटी के बिल बना सकते हैं, कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि लोग हमसे कितना पैसा मांगते हैं, हम लोगों से कितना पैसा मांगते हैं, हमने कितनी सेल की है, तो ये सारी चीज़ें आप इस छोटे से वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को चालू करना होगा। तो डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। टैली सॉफ्टवेयर को चालू करने पे सबसे पहले हमारे पास ये वाली विंडो ओपन होगी। इस विंडो को हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भी हमारी कंपनी ओपन है वो हमें यहाँ पे शो करता है। अब कंपनी क्या होती है उसकी हम बात करते हैं। जैसा कि हमें कंप्यूटर में कोई भी फाइल वगैरह सेव करने के लिए एक फ़ोल्डर की ज़रूरत होती है, तो हम वो फोल्डर बनाते हैं। फिर जो भी हमारी फाइल्स होगी वो सारी फाइल्स हम उस फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं ताकि वो सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे मिल जाए। इसी तरह से हमें टैली सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी होती है ताकि उस बिजनेस से रिलेटेड हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन हमें उस कंपनी के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पे अभी जो कंपनी ओपन है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, श्री नाम से कंपनी ओपन है। अब हमें यहाँ पे बिल्कुल जीरो से सीखना है कि कैसे हम टैली सॉफ्टवेयर पर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नई कंपनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे राइट साइड में कंपनी ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे हमें शॉर्ट की भी शो कर रहा है F3। तो यहाँ पे हम F3 की को प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा सेलेक्ट कंपनी। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो जितनी भी कंपनीज हमारे पास बनी होगी वो सब हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब जो भी कंपनी हम यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो एरो की मदद से हम उस कंपनी पे आके एंटर की प्रेस करेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे दो कंपनीज ओपन है, डिजिटल पॉइंट और श्री नाम से, और जो वर्क चल रहा है वो हमारा चल रहा है डिजिटल पॉइंट वाली कंपनी पे। तो वो हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ बोल्ड में दिखा रहा है। अब अगर हमें इस कंपनी को बंद करना होता है तो अगेन हमें यहाँ पे F3 की को प्रेस करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो होगा शट कंपनी। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कौन सी कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो उस कंपनी पे आके हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देंगे। अगेन हमें यहाँ पे एंटर की को प्रेस करना है तो वो कंपनी हमारी यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी कंपनी ओपन कर सकते हैं और उसको हम यहाँ से शट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे नई कंपनी बनाने की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे F3 की को प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन शो होगा क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पे एरो की मदद से हम क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाली ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे कंपनी नेम टाइप करना है। जो भी आपका शॉप का नेम है या जो भी आपका बिजनेस का नेम है तो वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो हमारी शॉप का नाम है A to Z शॉपी। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं A to Z शॉपी। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। मेलिंग नेम के अंदर हमारी शॉप का नाम ही हमें रखना है ताकि बिल पे यही नाम हमारा प्रिंट होके आ सके। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें हमारी शॉप का एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा स्टेट हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ स्टेट शो कर रहा है। यहाँ पे हमें राजस्थान पे जाना है तो R की प्रेस करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें पिन कोड टाइप करना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी हमारी बिजनेस की डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स हम टाइप करेंगे वो सारी डिटेल्स हमारी बिल पे प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको सही से फिल करनी है। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करके आगे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? बिजनेस का जो साल है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो ख़त्म होता है अगले साल की 31 मार्च को। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है अभी करंट फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बुक्स बिगिंग्स फ्रॉम। इसका मतलब है कि आपके अकाउंट्स, आपकी बुक्स कब से स्टार्ट हो रही है। फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और हमने बिजनेस स्टार्ट किया है जुलाई में, अगस्त में या दिसंबर में। तो वो डेट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं भी टाइप करते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप एंटर की प्रेस करके और यहाँ पे आपके सामने मैसेज शो होगा एक्सेप्ट, और जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कंपनी आपकी सेव हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पे शो कर रहा है इनेबल द फीचर्स एज पर यूर बिजनेस नीड, मतलब आपके बिजनेस में जो भी फीचर्स की आपको नीड है वो फीचर्स आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जीएसटी के बिल बनाना सीखना है तो हम यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे यस करके एंटर की प्रेस करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हमारे बिजनेस की जीएसटी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है। तो हम यहाँ पे हमारे बिजनेस का स्टेट राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में हम यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में आपको नो रखना है, एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमें हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर टाइप करना है। तो हम यहाँ पे समझने के लिए एक नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें वार्निंग शो कर रहा है, द कंपनी जीएसटी प्रोवाइड इज इनवैलिड। अभी हम गलत ही टाइप कर रहे हैं, तो एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। पीरियडोसिटी ऑफ जीएसटी R1, जीएसटी R1 अपन कैसे फाइल करेंगे, मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी यूजर नेम हमें टाइप करना है और एंटर की प्रेस करके इस विंडो को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस विंडो को भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जीएसटी के जो भी फीचर्स की हमें ज़रूरत थी वो हमने यहाँ से इनेबल कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ बेसिक लेजर्स बनाने की नीड है। उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लेजर, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लेजर हम यहाँ पे बना लेते हैं कैपिटल का। सबसे पहले हमें बिजनेस में कैपिटल लगाने की नीड होती है, तो वो लेजर हम यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर, अब यहाँ पे हमें हर लेजर के लिए एक सही ग्रुप को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है, अगर हम यहाँ पे इसको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये समझता है कि कैपिटल जो है वो एक बैंक अकाउंट है, तो वो यहाँ पे हमें हमारी बैंक की डिटेल यहाँ पे पूछने लग गया है। तो यहाँ पे ये लेज़र हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं और इसके लिए हम एक सही ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके या Ctrl+A की प्रेस करके हमें इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। Ctrl+A की प्रेस करते हैं तो वो लेजर हमारा सेव हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरा लेजर यहाँ पे बनाना है परचेज का। तो हम यहाँ पे एक परचेज का लेजर बना लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। अगेन हमें यहाँ पे इसके लिए एक ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें जीएसटी के बिल बनाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होता है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखना है, इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन में नॉट एप्लीकेबल करना है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में हमें यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है, HSN एसएससी रिलेटेड डिटेल को एज पर कंपनी ग्रुप रखना है। उसके बाद जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स को भी एज पर कंपनी ग्रुप रखना है। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पे गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस करके इस लेजर को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम लेजर बना लेते हैं एक सेल्स का, एंटर की प्रेस करते हैं। सेल्स के लिए हम यहाँ से सेल्स वाला ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पे भी हमें सेम परचेज के लेजर के जैसे नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी में एप्लीकेबल, एज पर कंपनी ग्रुप, एज पर कंपनी ग्रुप, और यहाँ पे सर्विसेज की जगह हम गुड्स लेके एंटर की प्रेस करके इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक पार्टी का लेजर बनाना है जिससे कि हम माल खरीदेंगे, तो यहाँ पे हम एक A1 सेल्स नाम से एक लेजर बना लेते हैं और इसके आगे हम यहाँ पे समझने के लिए टाइप कर लेते हैं सप्लायर, ताकि इससे हमें पता रहे कि ये हमारे लिए एक सप्लायर है। क्योंकि आप अभी टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे आगे सप्लायर लिख दें ताकि आपको पता रहे कि कौन आपका क्रेडिटर है और कौन आपका डेटर्स है, मतलब किससे आप माल खरीद रहे हैं और आप किसको माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम A1 सेल्स और आगे उसके लिख दिया हमने सप्लायर, एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये जो हमारा सप्लायर है वो अंडर हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब कि इससे हम उधार में माल खरीदेंगे, तो जिससे भी हम उधार में माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर्स होता है। तो हम यहाँ से इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। उसका स्टेट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ये जो A1 सेल्स है ये कहाँ की पार्टी है, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि ये राजस्थान की ही पार्टी है, तो यहाँ पे हम राजस्थान को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमें GSTIN गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, A1 सेल्स जो हमारी पार्टी है उसका GST नंबर हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हम समझने के लिए GST नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस लेज़र को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक हमारा कस्टमर का लेज़र बना लेते हैं, नमन शर्मा नाम से बना लेते हैं और उसके आगे समझने के लिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कस्टमर, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा डेटर्स में आएगा, जिसको भी हम उधार में माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर कहलाता है, तो हम यहाँ पे डेटर्स में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम उसका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब मानते कि नमन शर्मा हमारा गुजरात का रहने वाला है, तो हम यहाँ पे गुजरात सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें सेलेक्ट करना होगा, अगर नमन शर्मा यह माल आगे भी किसी को बेचने वाला है
और उसके पास जीएसटी नंबर है तो हम यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर टाइप कर देंगे। पर यहाँ पे हम मानते हैं कि नमन शर्मा के पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो खुद ही इस चीज़ को यूज़ करने वाला है, जो भी चीज़ हम उसको सेल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी कोई कस्टमर हमारा होता है, अगर वो खुद ही उस चीज़ को कंज्यूम करेगा, वो खुद ही उस चीज़ को यूज़ करेगा, तो हम यहाँ से अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस लेज़र को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद अगला लेज़र हमें यहाँ पे बनाना होगा आईजीएसटी का। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। आईजीएसटी का जो भी लेज़र होगा या जीएसटी से रिलेटेड जो भी लेजर्स होते हैं वो हमारे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएंगे। तो यहाँ से हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हमें यहाँ पे जीएसटी को सेलेक्ट करना है और टैक्स टाइप के अंदर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हमें यहाँ पे 0 ही रखना है क्योंकि हम स्टॉक आइटम के ऊपर जीएसटी का रेट लगाने वाले हैं। तो एंटर की प्रेस करके इस लेज़र को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अगला लेज़र हम यहाँ पे बना लेते हैं सीजीएसटी। एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर हमें जीएसटी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद टैक्स टाइप में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सीजीएसटी और एंटर की प्रेस करके इस लेज़र को भी हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अगला लेज़र हम बना लेते हैं एसजीएसटी। एंटर की प्रेस करते हैं। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जीएसटी। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी के आगे एक यूटीजीएसटी भी आ रहा है जिसका मतलब होता है कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं जैसे अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इस तरीके से जो भी हमारे लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अगर आप उन राज्य से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी का लेज़र बनाना होगा। तो हम यहाँ पे एसजीएसटी को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करके इस लेज़र को भी हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो ये जो भी बेसिक लेज़र की हमें नीड थी वो लेज़र्स हमने यहाँ पे बना लिए हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें स्टॉक आइटम बनाने होंगे। जिन भी चीज़ का हम बिजनेस करने वाले हैं तो वो आइटम्स हमें यहाँ पे बनाने होंगे। तो हम यहाँ पे अगेन क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें स्टॉक ग्रुप भी शो होता है, स्टॉक कैटेगरी भी शो होता है। तो स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी की अगर हमें ज़रूरत हो तो वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया है कंप्यूटर पार्ट और एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर करके इस ग्रुप को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। स्टॉक कैटेगरी की हमें ज़रूरत नहीं है, स्टॉक ग्रुप हमने बना लिया है। उसके बाद स्टॉक आइटम के अंदर हमें उन आइटम्स को बनाना होगा जिन भी आइटम्स को हम खरीदते हैं या बेचते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है यूनिट। तो यहाँ पे हम यूनिट वाले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम यूनिट बना लेते हैं एनओएस। एनओएस का पूरा नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। नंबर्स फॉर्मल नेम के अंदर हम उस यूनिट का पूरा नाम लिख देंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड के अंदर भी हम यहाँ पे एनओएस लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमें यहाँ पे 0 रखना है और एंटर की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी हमें एक ही यूनिट की ज़रूरत है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे आपकी चीज़ें किलो में, लीटर में, पैकेट में आ रही है तो उनके नाम से आप यहाँ पे यूनिट बना लेंगे। मतलब कि कोई भी आइटम आप किस मात्रा में खरीदते हैं या बेचते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके अब हम यहाँ पे बना लेते हैं स्टॉक आइटम। एंटर की प्रेस करते हैं तो एक आइटम हमने यहाँ पे बना लिया जैसे कीबोर्ड। एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर जो हमने एक ग्रुप बनाया था कंप्यूटर पार्ट्स वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और यूनिट के अंदर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एनओएस। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के अंदर एप्लीकेबल रखना है। एंटर की प्रेस करते हैं। HSN SSC डिटेल के अंदर हम यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर कर देंगे। उसके बाद HSN कोड। HSN हमारा जो भी गुड्स होता है या जो भी फिजिकल आइटम्स हमारे होते हैं उनके लिए HSN कोड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। और SSC जो होता है वो सर्विस अकाउंटिंग कोड। जो भी सर्विसेज में अगर हम डील करते हैं तो उसके लिए हम SSC कोड को यहाँ पे डालते हैं। अब HSN SSC कोड होता क्या है, तो GST डिपार्टमेंट के द्वारा ये HSN SSC कोड हर प्रोडक्ट या हर सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर हम इन गुड्स और सर्विस को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे HSN SSC कोड होता है। तो यहाँ पे हम समझने के लिए अभी एक कोड डाल देते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमें GST रेट डिटेल के अंदर स्पेसिफाइड डिटेल हियर को सेलेक्ट करना है।
टैक्सेबिलिटी टाइप के अंदर हमें यहाँ पे टैक्सेबल को सेलेक्ट करना है और जीएसटी रेट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 18% और एंटर की प्रेस करके यहाँ पे हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपनिंग क्वांटिटी जो भी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी नहीं डालेंगे, हम उस गुड्स को परचेज करके हमारी क्वांटिटी डालेंगे। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके इस आइटम को यहाँ से सेव कर लेते हैं। दूसरा हम आइटम बना लेते हैं यहाँ पे माउस, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा कंप्यूटर पार्ट्स में आएगा, एंटर की प्रेस करते हैं। यूनिट के अंदर अनवर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के अंदर एप्लीकेबल, उसके बाद यहाँ पे हम स्पेसिफाइड डिटेल ईयर और यहाँ पे हम HSN कोड टाइप कर देते हैं समझने के लिए, एंटर की प्रेस करते हैं। जीएसटी रेट डिटेल्स के अंदर स्पेसिफाइड डिटेल ईयर टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं और टैक्सेबिलिटी टाइप के अंदर टैक्सेबल करना है और जीएसटी रेट हम यहाँ पे 18% टाइप करके एंटर की प्रेस करके इस स्टॉक आइटम को भी यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमने लेजर और स्टॉक आइटम्स बना लिए हैं। जिन भी लेजर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो लेजर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं और जो भी स्टॉक आइटम जिस भी गुड्स में हम बिजनेस डील करने वाले हैं वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना होगा वाउचर वाले ऑप्शन के अंदर। अब जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी चीज़ हम खरीदेंगे बेचेंगे या जिससे भी हमें पैसा मिलेगा या हम किसी को भी पेमेंट करेंगे तो वो सारी एंट्रीज हमारी वाउचर्स के अंडर होगी। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग वाउचर शो कर रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर और अदर वाउचर्स। तो जब भी हमारे पास कोई पैसा आता है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति और उसके लिए शॉर्ट की दे रखी है यहाँ पे F6। उसके बाद पेमेंट वाउचर, जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं या हम किसी को भी पैसा दे रहे हैं तो उसकी एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होगी और उसकी शॉर्ट की यहाँ पे होती है F5। उसके बाद जब भी हम माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हमारी परचेज वाउचर में होगी, चाहे हम माल उधार में खरीद रहे हो या नगद खरीद रहे हो। हम क्रेडिट या कैश कैसे भी परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हमारी यहाँ पे परचेज वाउचर में होगी और परचेज वाउचर की शॉर्ट की है यहाँ पे F9। उसके बाद सेल्स वाउचर, जब भी हम माल बेच रहे हैं चाहे कैश में बेच रहे हैं या क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो नगद या उधार हम कैसे भी माल बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री हमारी सेल्स वाउचर में होगी और उसके लिए हम F8 की को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी बिजनेस में पैसा लगाना होता है। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के पास पैसा आता है, तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो जब भी पैसा आता है उसकी एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होती है। तो हम यहाँ पे F6 की को प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर हमारा यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एंट्री दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो होता है सिंगल एंट्री मोड, एक होता है डबल एंट्री मोड। तो अभी जो चालू है वो हमारा है डबल एंट्री मोड। आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज मोड। इसकी शॉर्ट की भी यहाँ पे शो हो रही है आपको Ctrl+H। तो यहाँ पे हम Ctrl+H की को प्रेस करते हैं तो अभी हमारा यहाँ पे डबल एंट्री मोड यहाँ पे चालू है। अगर हम सिंगल एंट्री मोड में एंट्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिंगल एंट्री पे आके एंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा सिंगल एंट्री मोड चालू हो गया। सिंगल एंट्री मोड के अंदर हमें यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना होता है और पर्टिकुलर्स के अंदर हमें सारे लेजर शो हो जाते हैं। तो अभी हम सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री करने वाले हैं। अगर आपको डबल एंट्री मोड में भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी हम यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में एंट्रीज करने वाले हैं। अब यहाँ पे अकाउंट के अंदर हमें सेलेक्ट करना होगा कैश अकाउंट, मतलब कि जो भी पैसा आ रहा है वो हमारे पास कैश के रूप में आ रहा है। तो हम यहाँ पे कैश लेजर को सेलेक्ट करेंगे और अगर वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कैश के रूप में पैसा आ रहा है। उसके बाद पर्टिकुलर्स के अंदर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कैपिटल का लेजर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल टाइप कर सकते हैं या स्पेस की प्रेस करेंगे तो जितने भी लेजर्स आपने बनाए होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये जो भी लेजर्स हमने बनाए थे वो सारे लेजर्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैपिटल लेजर। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब जितनी भी कैपिटल हमने लगाई है वो अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाए हैं तो 5 लाख टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कैश का बैलेंस 5 लाख रुपए डेबिट शो कर रहा है, मतलब कि अब हमारे पास कैश यहाँ पे 5 लाख रुपए अवेलेबल है। और वो पैसा कहाँ से आया है तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है कैपिटल अकाउंट से वो पैसा आया है। तो कैपिटल का बैलेंस हमें यहाँ पे CR शो कर रहा है, क्रेडिट शो कर रहा है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके या Ctrl+A की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। अब हमें अगली एंट्री करनी है माल खरीदने की। जैसा कि हमारे बिजनेस में पैसा आ चुका है, अब हम जिस भी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे खरीदनी है।
तो ख़रीदने के लिए हमें यहाँ पे परचेज वाउचर पे जाना होगा, तो यहाँ पे हम F9 की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे शो कर रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर मतलब जिससे भी हमने माल ख़रीदा है उसने जो भी हमें इनवॉइस दिया है उसका नंबर हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम उसकी डेट टाइप कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं, पार्टी अकाउंट नेम। अब यहाँ पे हमने ये जो माल ख़रीदा है वो किससे ख़रीदा है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो माल हमने यहाँ पे कैश में ख़रीदा है तो हम यहाँ पे कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो माल हमने उधार में ख़रीदा है तो जिस भी पार्टी से हमने ख़रीदा है उसका लेज़र हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे A1 सेल्स सप्लायर नाम से लेज़र बनाया था, यहाँ पे हम A1 सेल्स वाले लेज़र को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस विंडो को अभी हम छोड़ देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एंटर करके इस विंडो को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें परचेज़ का लेज़र सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे परचेज़ का लेज़र हमारे पास बना हुआ है तो हम यहाँ पे परचेज़ का लेज़र सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, जो भी आइटम हम खरीदने वाले हैं वो आइटम्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो स्पेस की प्रेस करते हैं। तो जो भी स्टॉक आइटम्स हमने बनाए होंगे वो सारे आइटम हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो 2 आइटम हमने बनाए थे वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम कीबोर्ड, कितने कीबोर्ड हमने परचेज़ किए, 100, किस रेट में किए। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं और इसका टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं और दूसरा आइटम हम खरीदने वाले हैं माउस, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे माउस टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कितने माउस हम परचेज़ कर रहे हैं, किस रेट से हम परचेज़ कर रहे हैं, और एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं और कोई आइटम अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो वो आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है जीएसटी का लेज़र। अब यहाँ पे जीएसटी के लेज़र हमने 3 बनाए थे, एक बनाया था हमने आईजीएसटी, एक बनाया था हमने सीजीएसटी और एक बनाया था हमने एसजीएसटी। अब यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम किसी और राज्य से माल खरीदते हैं या किसी और राज्य में हम माल बेचते हैं तो वहाँ पे हमें आईजीएसटी लगाना होता है। जैसा कि हमारी कंपनी राजस्थान की है और हमने माल ख़रीदा है पंजाब से या माल बेचा है हमने पंजाब में, तो यहाँ पे बिल पे आईजीएसटी लगेगा। और अगर हमारी कंपनी राजस्थान की ही है और हमने माल भी राजस्थान में ही बेचा है या राजस्थान से ही ख़रीदा है तो वहाँ पे हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं और वो दोनों हमारे आधे आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपनी राजस्थान की है और A1 सेल्स जो है वो भी हमारे राजस्थान की ही कंपनी है। जैसा कि हमने लेज़र बनाया था तो वहाँ पे उसको हमने राजस्थान में सेलेक्ट किया था, तो यही रीज़न था वहाँ पे हमें स्टेट सेलेक्ट करने का कि हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट होके बता दे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सीजीएसटी और एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक हमारा जीएसटी आ चुका है। अगर इसी की जगह हम यहाँ पे आईजीएसटी का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हम एक बार आईजीएसटी का लेजर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको देखो कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम राजस्थान के ही रहने वाले और राजस्थान से ही माल खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आईजीएसटी तो हमारा लगेगा नहीं, तो वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके नहीं बता रहा है। तो हम वापस बैक स्पेस की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम सीजीएसटी को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। सीजीएसटी हमारा यहाँ पे शो हो चुका है और एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे एसजीएसटी को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक ही हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अगर इस बिल को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो रहा है प्रिंट, तो जैसे हम प्रिंट पे एंटर की प्रेस करेंगे तो प्रिंटर से ये हमारा बिल प्रिंट आउट हो जाएगा। और हम अगर इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन शो कर रहा है प्रीव्यू, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस बिल का प्रीव्यू हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का यहाँ पे परसेंटेज नहीं बता रहा है कि वो कितना परसेंट यहाँ पे लगा है। तो हम यहाँ पे एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगर। इस वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन शो होगा शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, तो यहाँ पे हमें एंटर की को प्रेस करना है। उसी के साथ हम HSN SSC कोड भी प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं और हम यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इस बिल को हम यहाँ से जूम करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस आइटम पे कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है। 18% हमने जीएसटी लगाया था वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसी के साथ उनका HSN कोड भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है।
तो ये हमारी परचेज की एंट्री हो चुकी है। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आते हैं और कंट्रोल+A की प्रेस करके या एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को या इस बिल को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे हमें चेक करना है जो भी एंट्रीज हमने की वो हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें डे बुक, यहाँ पे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो जो भी अभी तक आपने एंट्रीज की होगी वो डेट वाइज एंट्रीज यहाँ पे आपको शो कर देगा। जैसा कि हमने एक कैपिटल की एंट्री की थी वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और एक हमने परचेज की एंट्री की थी जो कि हमने A1 सेल से माल खरीदा था तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और उनका अमाउंट कितना है वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें शो करता है कि ये 1 अप्रैल 2025 की एंट्री शो कर रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे वाउचर की डेट भी 1 अप्रैल 2025 आ रही है। अगर किसी और डेट की एंट्री हमें यहाँ पे शो करनी हो तो हम यहाँ पे F2 की को प्रेस करेंगे या इस डेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे तो उस डेट की एंट्रीज वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अभी हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि कौन हमसे कितना पैसा मांगता है। जैसा कि अभी हमने A1 सेल से माल खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे पैसा मांगता है, तो उसको हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे करंट लाइबिलिटी शो होगा, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे जाते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे शो कर देगा कि A1 सेल्स जो है वो हमसे 82,600 रुपये मांगता है। किस बात का अमाउंट है तो यहाँ पे आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं। अप्रैल मंथ का अमाउंट है, और एंटर की प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो परचेज का वाउचर है वो आपको शो कर देगा, और आप जैसे एंटर की प्रेस करोगे तो वो पूरा बिल पूरा वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये किस बात का पेंडिंग बिल है। तो 82,600 रुपये अभी A1 सेल्स हमसे मांगता है। एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो A1 सप्लायर हमसे पैसा मांगता है हम उसको उसका पेमेंट कर दें। उसकी एंट्री हम कैसे कर सकते हैं तो अगेन हम यहाँ पे वाउचर्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद हमें उसको पैसा देना है तो उसकी एंट्री हमारी यहाँ पे पेमेंट वाउचर में होगी। तो पेमेंट वाउचर के लिए हम यहाँ पे F5 की प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे माउस से हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कैश अकाउंट को। पेमेंट जो हम करने वाले हैं वो हम कैश के रूप में करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कैश को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैश का बैलेंस 5 लाख रुपए है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। पर्टिकुलर्स के अंदर हमें उस पार्टी को सेलेक्ट करना है जिसको भी हम पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पेमेंट करने वाले हैं A1 सेल्स को, तो यहाँ से हम A1 सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब A1 सेल्स हमसे कितना पैसा मांगता है उसका करंट बैलेंस भी हमें यहाँ पे शो कर देगा। 82,600 रुपये A1 सेल्स हमसे मांगता है, और उसी के आगे हमें यहाँ पे शो कर रहा है CR का मतलब होता है क्रेडिटर, इसका मतलब वो हमसे पैसा मांग रहा है। अब मान लो कि आपके कंप्यूटर में आपको यहाँ पे ये करंट बैलेंस शो नहीं कर रहा हो, जैसा कि हमारे यहाँ पे कैश के नीचे भी हमारा करंट बैलेंस शो कर रहा है और A1 सेल्स के लेजर के नीचे भी हमारा करंट बैलेंस शो कर रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में ये शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे F12 की को प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद शो मोर कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन आप यहाँ से येस करेंगे तो आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर्स, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे येस करना है। तो इस ऑप्शन को आप जैसे ही येस करेंगे तो आपके लेजर्स का जो भी करंट बैलेंस होगा वो आपको वहाँ पे उनके लेजर्स के नीचे शो हो जाएगा। तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमें 82,600 रुपये का पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 82,600। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अब क्या ये पेमेंट हम उनको एडवांस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एडवांस सेलेक्ट करना होगा, पर हम यहाँ पे उनका कोई पेंडिंग बिल है उसके अगेंस्ट पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें अगेंस्ट रेफरेंस वाले ऑप्शन पे एंटर की को प्रेस करना है। अब जो भी हमारा पेंडिंग बिल होगा 121 नंबर का जो हमारा बिल था वो हमें यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है, तो हम इसी के अगेंस्ट पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एंटर की प्रेस कर लेते हैं और एंटर करके आगे की तरफ आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि A1 सेल्स का जो करंट बैलेंस है वो यहाँ पे हमें 0 शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो कैश का बैलेंस अभी हमें 5 लाख रुपए शो कर रहा था वो अब हमें यहाँ पे 4,17,400 रुपये ही शो कर रहा है। जो 82,600 रुपये थे वो 5 लाख में से माइनस करके हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करके एक्सेप्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आता है और एंटर की प्रेस करते हैं तो ये वाउचर हमारा सेव हो जाता है। अब हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं और हम यहाँ पे वापस चेक करते हैं क्या A1 सेल्स अभी भी हमसे पैसा मांगता है। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे करंट लाइबिलिटी शो हो रहा था वो यहाँ से हट चुका है और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी शो कर रहा है। इस पे हम एंटर की प्रेस करते हैं
तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे कोई भी क्रेडिटर्स नहीं है, कोई भी हमसे पैसा नहीं मांगता है, तो वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करते हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास अब कितना कैश या कितना बैंक बैलेंस है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अकाउंट बुक्स पे जाना है, एंटर की प्रेस करना है और यहाँ पे ऑप्शन शो होगा कैश बैंक बुक, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। तो अभी हमारे पास जो कैश अवेलेबल है 4,17,400 रुपये, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम हमारा कैश और बैंक का बैलेंस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे फर्स्ट जो विंडो हमारी टैली में ओपन होती है वही हमारी गेटवे ऑफ टैली होती है। तो हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं और अब हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं सेल्स वाउचर की। ये जो गुड्स हमने परचेज़ किया था उसको हम सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वाउचर वाले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें गुड्स को सेल करना है, तो सेल के लिए हमें यहाँ पे सेल्स वाउचर पे जाना होगा। यहाँ पे हम F8 की प्रेस करेंगे। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी को हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम क्रेडिट पे कर रहे हैं, उधार में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो नमन शर्मा हमारा कस्टमर है, तो हम नमन शर्मा को सेल करने वाले हैं। तो यहाँ से हम नमन शर्मा वाला लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके नमन शर्मा हमारा गुजरात की पार्टी है जो कि हमने लेज़र बनाते टाइम डाला था, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और वो हमारा एक कंज्यूमर है, उसके पास GST नंबर नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर को सेलेक्ट किया था, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे हमें सेल्स लेजर को सेलेक्ट करना है, तो सेल का लेजर हमने बना रखा है, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं कीबोर्ड, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। और अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 120 कीबोर्ड सेल कर रहे हैं और यहाँ पे हमने कर दिया एंटर। तो हमें यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है नेगेटिव स्टॉक -20 अनवर्स, मतलब कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैक स्पेस की प्रेस करते हैं, हमारे पास 100 ही कीबोर्ड अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे 100 कीबोर्ड ही सेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी टाइप कर लेते हैं, जैसे हमें 50 कीबोर्ड ही सेल करने हैं, तो यहाँ पे हमने 50 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम किस रेट में इसको सेल करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कीबोर्ड हमने किस रेट में परचेज़ किया था वो हमें नहीं पता है, वो हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे पास बिज़नेस में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो हर एक की रेट हमें याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपली Alt+S की को प्रेस करना है। जैसे आप Alt+S की को प्रेस करेंगे तो स्टॉक क्वेरी वाली ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपने जो भी आइटम परचेज़ किया है, किस पार्टी से किया है, किस रेट में परचेज़ किया है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो 300 रुपये के हिसाब से हमने इसको परचेज़ किया था, तो ये हमको यहाँ से पता लग चुका है। और आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक का पता करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी आइटम्स होंगे उस पर आप एंटर की प्रेस करके पता लगा सकते हैं कि वो आइटम आपने किस रेट में परचेज़ किया था। तो यहाँ पे अभी आइटम का नाम माउस शो हो रहा है और वो हमने 200 रुपये के अकॉर्डिंग परचेज़ किया था, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। वो कीबोर्ड हमने 300 में परचेज़ किया था, हम इसको सेल कर रहे हैं 500 रुपये में, तो एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद आगे की तरफ आ जाते हैं, और भी कोई आइटम हमें सेल करना है तो हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करके उस आइटम को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम 50 माउस भी सेल करने वाले हैं और इसका अमाउंट जैसा कि हमें चेक करना हो तो यहाँ पे अगेन हम Alt+S की प्रेस करेंगे। तो 200 रुपये के हिसाब से हमने इसको परचेज़ किया था, एस्केप की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसको सेल करने वाले हैं 300 रुपये से, और एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे GST का लेजर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अभी हम जो लेजर सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे IGST का, क्योंकि हमारी कंपनी राजस्थान की है और हम ये जो माल बेच रहे हैं वो हम नमन शर्मा को बेच रहे हैं। तो जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो वहाँ पे IGST लगता है, तो हम यहाँ पे IGST को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे GST कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे जैसे बैक स्पेस की प्रेस करते हैं और यहाँ पे गलती से हमने CGST सेलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका GST का अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके नहीं आएगा। तो जब भी आप GST की एंट्रीज करें तो मेक श्योर कि आपने जो भी पार्टी को सेलेक्ट किया है वो आपने सही से सेलेक्ट किया है, या उस पार्टी का राज्य आपने सही से सेलेक्ट किया है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम IGST का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका भी अगर हमें प्रिंट चाहिए तो Ctrl+P की प्रेस करते हैं
और यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे हम आके एंटर की प्रेस करते हैं और इसको हम यहाँ से जूम करके देख लेते हैं। तो ये हमारा सेल का बिल हमें शो हो जाएगा। और एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं और हम एंटर की प्रेस करके या कंट्रोल+A की प्रेस करके इस वाउचर को यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमने अभी जो माल बेचा था वो नमन शर्मा को बेचा था। अब हमें ये चेक करना है कि हम किन लोगों से पैसा मांगते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हम किससे पैसा मांगते हैं। तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे एंटर की को प्रेस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे राइट साइड में करंट असेट्स वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे शो होगा सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स हमारा जो भी होगा, जैसा कि नमन शर्मा हमारा कस्टमर है और उससे हम 47,200 रुपीज़ मांगते हैं, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। वो हमें यहाँ पे डेबिट साइड में शो कर रहा है, मतलब कि ये हमारा डेटर है, इससे हम पैसा मांगते हैं। उसके बाद इसको भी हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये किस बात का पेमेंट है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके उस वाउचर को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब मान लेते हैं कि नमन शर्मा हमें पेमेंट कर रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वाउचर वाले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब जब भी हमारे पास पैसा आता है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो नमन शर्मा से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे हमें रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री करना है। तो हम यहाँ पे F6 की को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम मान लेते हैं कि नमन शर्मा हमें चेक से पेमेंट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। पर अभी हमारे पास यहाँ पे केवल कैश का लेजर ही शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे Alt+C की प्रेस करके या फिर यहाँ पे ये क्रिएट ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके यहाँ से हम अपना बैंक का लेजर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया, जैसे ICICI बैंक, एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर अंडर ये हमारा आएगा बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल+A की प्रेस करके इस लेज़र को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स के अंदर हमें उस पार्टी को सेलेक्ट करना है जिससे भी पेमेंट आ रहा है। तो हमारा पेमेंट नमन शर्मा से आ रहा है, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। इससे कितना अमाउंट हमारा ड्यू है वो हमें यहाँ पे करंट बैलेंस के अंदर यहाँ पे शो कर देगा। तो 47,200 हमारा ड्यू अमाउंट है। तो यहाँ पे हम अमाउंट टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। जो भी हमारे पेंडिंग बिल होते हैं वो हमारे अगेंस्ट रेफरेंस के अंडर शो होते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। पेंडिंग बिल हमें यहाँ पे शो कर रहा है और एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारे पास कितना कैश या बैंक बैलेंस पड़ा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, DAC। जैसे हम DAC टाइप करेंगे तो डिस्प्ले अकाउंट बुक कैश बैंक बुक, वहाँ पे हमें ये लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैश का बैलेंस 4,17,400 रुपये है और बैंक के अंदर जो हमारा बैलेंस अवेलेबल है वो हमारा है 46,200 रुपये, 47,200। और टोटल जो इन दोनों को मिला के हमारे पास बैलेंस है वो है हमारा 4,64,600 रुपये। तो वो टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि कोई भी वाउचर हमारा गलती से हम इंसर्ट हो गया है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेबुक वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी वाउचर हमें डिलीट करना होता है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे या फिर इसको हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे Alt+D की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिलीट, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। या शॉर्ट की होती है हमारी Alt+D। तो यहाँ पे ये जो परचेज का वाउचर है उस पर हम Alt+D की प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा परचेज का वाउचर था वो हमारा यहाँ से डिलीट हो चुका है। यहाँ से बाहर से भी हम अगर डिलीट करना चाहते हैं, जैसा कि हम इस सेल का वाउचर भी डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे Alt+D की प्रेस करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो जो परचेज और सेल के हमारे वाउचर थे वो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिए। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से टैली सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज और सेल के बिल GST के साथ बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।